हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी के 12th वाले 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 11th का फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब 11th के सेकंड चैप्टर पे पहुंचते हैं। जरा देखते हैं इसमें क्या दिया है हमको, पहला ही सवाल, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 मिनट। तो चलिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला है जरा समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन। ये एक मतलब आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ए बी सी और डी, मोशन के एग्जाम्पल। कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इन चारों में से कौन से केस में हम बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट होता क्या है, देखो मान लीजिए एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि एक बड़ी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, वो छोटा होना चाहिए जितनी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में उसका जो साइज है वो काफी छोटा होना चाहिए। तो फिर हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप एक बात सोचो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है, बॉल, ठीक है, और वो बॉल एक ग्राउंड में रखी हुई है। जैसे क्रिकेट का ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है देखो बहुत, और उसके अंदर एक छोटी सी बॉल है, छोटी सी बॉल है। तो क्रिकेट के ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो जो छोटी सी बॉल है वो बहुत ही साइज में छोटी है। भाई ग्राउंड तो बहुत बड़ा है ना, अगर वो पूरा ग्राउंड कवर करके जाएगी वापस आएगी तो वो जो डिस्टेंस चल रही है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा चल रही है ना। भाई उसका साइज तो बहुत छोटा है। तो इसके लिए हम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो वो छोटी बॉल है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। अभी ऐसे ही बिल्कुल आप सेम ये भी ले सकते हो। जैसे एक 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 ट्रेन है, ट्रेन का एक डब्बा है, ये रहा ट्रेन का एक डब्बा। अगर उसको हम ये देखें कि भाई ट्रेन का डब्बा किसी स्टेशन पे खड़ा हुआ है, तो स्टेशन को अगर स्टेशन के साइज को देखें और इस डब्बे के साइज को देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई स्टेशन का साइज डब्बे के साइज से बहुत 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 बड़ा है। नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कह सकते। इसलिए वहां पे हम इस डब्बे को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते स्टेशन के साइज को देखते हुए। लेकिन अगर यही डब्बा, ट्रेन का एक डब्बा, 2 स्टेशनों के बीच में डिस्टेंस कवर करेगा, एक स्टेशन से स्टेशन 1 से लेके स्टेशन 2 तक जाएगा, तो अब ये डब्बे का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, 2 स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस से काफी छोटा है ये। तो तब हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो समझने की कोशिश करो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखो साइज में छोटा होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट। कितना छोटा, तो जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उससे काफी छोटा। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि जैसे ट्रेन का डब्बा साइज में तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन भाई अगर वो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन तक जाएगा तो मान लो वो 10 किलोमीटर चल के जाएगा, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर से तो साइज उसका बहुत छोटा है ना, उसका तो साइज मीटर्स में ही आ जाएगा। तो 10 किलोमीटर से तो उसका साइज काफी छोटा है, तो इसलिए उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन स्टेशन के रेस्पेक्ट में, अब स्टेशन का साइज आप कहोगे तो स्टेशन का साइज मान लो 500 मीटर का है, 500 मीटर का स्टेशन का साइज है, और डब्बा है वो मान लीजिए 100 मीटर का। तो आप फिर डब्बे को, उस ट्रेन के डब्बे को स्टेशन के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि डब्बे का जो साइज है वो स्टेशन के साइज से बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। तो कोई भी चीज छोटी है कि बड़ी है वो हमें ये इस बात से डिसाइड होता है
कि वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो बॉडी, वो उससे कितनी बड़ी है। अभी जैसे ट्रेन का डब्बा है, दो स्टेशनों के बीच में चलेगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर ट्रेन का डब्बा स्टेशन पे चलेगा, केवल स्टेशन पे, तो स्टेशन पे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां पर उसका साइज स्टेशन के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा। लेकिन दो स्टेशन के बीच में उसका साइज काफी छोटा होगा। ठीक, इसलिए ऐसे ही बॉल का है, बॉल जैसे क्रिकेट की बॉल है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल का साइज बहुत छोटा है। भाई ग्राउंड को देखोगे तो ग्राउंड तो बहुत बड़ा है, तो उससे काफी छोटा है बॉल का साइज, तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। लेकिन अगर पिच के रेस्पेक्ट में मानोगे कि मान लीजिए पिच है, ठीक है, पिच है, ये मान लीजिए छोटी सी एक पिच है, और पिच के ऊपर अगर उसको मानोगे तो वो बहुत ज्यादा, आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है बहुत हद तक नहीं भी मान सकते, डिपेंड करेगा बॉल का साइज कैसा है। ठीक है, तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट आई थिंक नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत साइज में बड़ा होना चाहिए हमारा जो मतलब जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अब जैसे टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर एक ये टेबल है मान लो, टेबल के ऊपर एक शूज का डब्बा रखा हुआ है, तो टेबल के ऊपर जो शूज का डब्बा रखा हुआ है वो टेबल के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा तो है नहीं, ठीक है, तो उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। लेकिन अगर टेबल के ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल रखा हुआ है, जैसे यहां पे रखा हुआ है, मान लीजिए एक, यहाँ पे एक बहुत छोटी सी निडल रखी हुई है, सुई रखी हुई है बहुत छोटी सी साइज में, तो साइज में जो बहुत छोटी सी सुई रखी है, तो उसको आप टेबल के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। तो समझ गए ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट की फील आ गई होगी आपको कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। बेसिकली फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो काफी छोटा होना चाहिए, तो बस उसी को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हो। ठीक, चलो अब यहां पे देखो, आपके पास चार वो दे रखे हैं, चार अलग अलग केसेस दे रखे हैं, उनमें बताना है कि कौन सा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। पहला दे रखा है, ए रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। एक रेलवे का डब्बा है जो कि बिना जर्क के दो स्टेशन के बीच में चलता है। अब दो स्टेशन के बीच में तो बहुत डिस्टेंस होती है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, डब्बे का साइज है बिल्कुल बहुत ही छोटा, 100 मीटर। तो आप वहां पे रेलवे के इस डब्बे को क्या मान सकते हैं, मान सकते हैं कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पहले में तो मान सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला पढ़ो। ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन सर्कुलर ट्रैक। एक आदमी के कंधे पर बैठा है, कंधे पर बैठा हुआ है एक मंकी, और वो आदमी साइकिल चला रहा है ऐसे, ये साइकिल है और इसके ऊपर ये आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ये मंकी बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप सर्कुलर ट्रैक पे चलते हुए इस मंकी को क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। मंकी का साइज इस ट्रैक के साइज से काफी छोटा है, इसलिए दूसरे में भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अगला, ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग ग्राउंड। एक स्पिनिंग क्रिकेट बॉल जो है वो शार्पली टर्न होती है हिटिंग ग्राउंड, ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, शार्पली टर्न होती है। तो जब वो टर्न हो रही है उतने हिस्से में जहां पे वो टर्न हो रही है, क्या उसको ऑब्जेक्ट को हिटिंग द ग्राउंड, तो क्या स्पिनिंग क्रिकेट बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पे गिर के वो, जहां पर गिरकर वो टर्न होगी उतना हिस्सा, बस उतना हिस्सा लेना है हमको। जैसे मान लीजिए पिच तो इतनी बड़ी है, ऐसे है देखो पिच, लेकिन इतने स्पॉट में गिर के वो क्या हो रही है, टर्न हो रही है, तो उतने स्पॉट के रेस्पेक्ट में उसको हम क्या मान सकते हैं, टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। तो यहां से वो टर्न हो रही है, तो क्या उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है? तो जितने हिस्से में वो गिरेगी उस हिस्से के साइज के बराबर खुद बॉल का साइज है, तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो इस वाले में नो पॉइंट ऑब्जेक्ट। फिर उसके आगे, ट्रम्बलिंग बीकर दैट्स हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ टेबल। अगर आप किसी टेबल की एज मतलब किनारे से ये जो
टम्बलिंग बीकर रखा हुआ है इसके ऊपर, अगर ये नीचे गिरता है, फिसलता है, इतनी डिस्टेंस चल रहा है, बस वो फिसलने तक की डिस्टेंस चल रहा है, तो क्या उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जितने हिस्से में वो रखा है, अगर वो वहीं से फिसलेगा तो थोड़ी सी डिस्टेंस ही तो कवर करेगा, तो थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करने में उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे माने? भाई जैसा बीकर का साइज उतनी डिस्टेंस उसने चली, तो आप उसको फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, तो इसमें भी नो पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो पहले वाले में तो रेलवे कैरिज जो है, मतलब रेल का जो डब्बा है, वो दो स्टेशनों के बीच में चल रहा था। रेल के डब्बे का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन स्टेशन का जो साइज है वो स्टेशन, दो स्टेशन के बीच का जो गैप है वो और भी बड़ा होता है, तो वो और भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है साइज में, इसलिए रेल के डब्बे को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। दूसरे केस में मंकी जो है वो किसी आदमी के कंधे पर बैठा हुआ है, मान लीजिए उसके टॉप पर बैठा हुआ है, और वहां से वो साइकिल चला रहा है, आदमी सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक में घूमते हुए मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, क्योंकि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो मंकी के साइज से काफी ज्यादा है। तीसरे में स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली, जितने जितने एरिया में बॉल टर्न हो रही है उतने एरिया को देखते हुए बॉल का साइज और उतने एरिया का साइज काफी छोटा होगा, उसका साइज इतना बड़ा तो होगा नहीं, जितने हिस्से में वो गिर के टर्न हो रही है, सिर्फ उतने हिस्से की बात हो रही है, पूरी पिच की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उतने हिस्से की बात हो रही है, तो इसलिए उसको आप क्या नहीं मान सकते? आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, वो तो हिस्सा बहुत छोटा है। ऐसे टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ, जब वो स्लिप हुआ तो स्लिप होकर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? छोटी सी डिस्टेंस कवर की होगी, थोड़ी सी डिस्टेंस कवर की होगी, तो बीकर का साइज और उस डिस्टेंस कवर का साइज मतलब ज्यादा अंतर नहीं है उनमें, वो बहुत ज्यादा अंतर, इसलिए उसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। ना क्रिकेट बॉल को, क्रिकेट बॉल गिरकर जितने हिस्से में टर्न हुई उतने हिस्से में उसने जो भी डिस्टेंस कवर की, टर्न होते टाइम, स्पिन होते टाइम, शार्पली जो टर्न हुई, तो उस टाइम पे जितनी उसने डिस्टेंस कवर की वो क्रिकेट बॉल के साइज के लगभग बराबर सी है, कोई ज्यादा उसमें खास फर्क नहीं है, इसलिए उसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। और ठीक है, आज एक ही सवाल करेंगे, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे लेके चलेंगे, क्वेश्चंस को धीरे धीरे करते रहेंगे, एक दो सवाल करते रहो, आप पे भी ज्यादा बर्डन नहीं होगा और क्वेश्चंस भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिटेलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। हम तो सोचते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन, एक नहीं, अब देखो यहाँ 4 पॉइंट थे, तो काफी क्वेश्चन होते हैं, इसमें 4 पॉइंट थे, आपको 4 पॉइंट समझाने में हमें काफी टाइम लग गया। चलिए बाकी कल करते हैं बच्चों, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो कर दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, कल मिलेंगे।